सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 10 दोहा तक समझाऊंगा क्योंकि 10 दोहे समझने में 2.5 घंटा हो गया और 60 दोहे हैं, 2.5 घंटे के हिसाब से लगा लो। अगली बार महाराज जी अगली बार और ज्यादा समझा नहीं, अगली बार ही कथा कराएंगे पूरी 7 दिन की। कुछ 9 दिन की होती है, 7 2 दिन क्यों घटा रहे हैं? 9 दिन की, 9 दिन की हनुमंत कथा, सिर्फ हनुमंत कथा 9 दिन की, तब ये सुंदरकांड पूरा हो पाता है। कहने का तात्पर्य समझिए, श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, मुझ पर कृपा कर दी तो आप पर जरूर करेंगे। अब जब मुझ पर कृपा किए तो आप भी करेंगे, आप पर भी करेंगे। तो विभीषण जी बोले ठीक है। हनुमान जी बोले एक बात बताएं आपको। हाँ, हम सीता माता की खोज में आए हैं। हाँ, तो सीता माता कहाँ है, आप पता बताइए। विभीषण जी बोले पता तो हम तुम्हें बता दें, लेकिन उसमें हमारा क्या लाभ है। हर व्यक्ति भाई लालची है, हमें भी कुछ, और हम ही नहीं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवताओं की भी यही एक लाभ मिलना चाहिए। विभीषण जी बोले हमारा क्या लाभ। हनुमान जी ने एक प्रश्न कर दिया, सुनो, अगर तुम हमें सीता जी से मिला दोगे तो हमारा वादा है कि हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, क्योंकि तुमने सीता माता का दर्शन कर लिया है, हमने राम जी का कर लिया, तुम हमें सीता जी का करा दो, हम तुम्हें राम जी का करा देंगे। और वही हुआ आगे चल करके। विभीषण ने युक्ति बताई, यहाँ से अशोक वाटिका में जाइए। अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे, जाकर के सीता माता को देखा, मनी मन में प्रणाम किया। सीता माता बड़ी बेहल हैं, दुखी हैं। सीता माता बड़ी दुखी हैं, और सीता माता दुखी होकर के अपनी एक जटा निकली हुई है यहाँ से, और उस जटा को उंगली से ऐसे सहला रही हैं, और बड़ी भाव विभव हैं। सीता माता बड़ी बेहल है। निज पद नयन दिए राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत, देख जान की दी। माँ बड़ी बेहल है। हनुमान जी महाराज देख करके बेहल हो गए, माँ क्यों दुखी है। 3 पहर का वक्त विभीषण के पास गुजर चुका है, सुबह हो गई, दिन निकल आया। हनुमान जी ने कहा ऐसे में खुले में डोलूंगा तो निशाचर मुझे पहचान लेंगे। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष पर पत्तों के बीच में जाकर के छुप गए, और उसी वृक्ष के ऊपर बैठे जहां सीता जी बैठी हैं। लोग कहते हैं कि हनुमान जी सीता माता के सिर पर जाकर क्यों बैठ गए। तो प्रिय भक्तों, जो कथा कहता है वो हमेशा ऊपर बैठता है, प्रश्नकर्ता नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर होता है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी सीता जी को कथा सुनाएंगे, इस कारण से हनुमान जी व्यास गद्दी पे ऊपर पहले से ही बैठ गए। माँ बड़ी दुखी है। तेहि अवसर रावण तन आवा, संग नारी बहु किए बना। उसी समय श्री रावण जी महाराज वहां आए निशाचरियों को लेकर के, और सीता जी से कहते हैं तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार लेकिन ऐसा नहीं है।
रावण जी महान विद्वान, ऐसा विद्वान ब्राह्मण भूतो न भविष्यति, न था, न है और न होगा। ज्योतिष का प्रकांड विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता। क्या वो कैसे कह सकता है? वो जानता नहीं कि सीता जी कौन है। बखूबी जानता है कि ये सीता शक्ति है, भक्ति है। उससे ये कहेगा कि तुम मुझसे विवाह कर ले। समझने की बात है, ये समझ में बड़ी मुश्किल से आती है, गूढ़ रहस्य है। और एक बात बताऊं, लोग कहते हैं सीता जी का हरण कर लिया रावण जी ने। कौन सी सीता का हरण कर लिया? हमने अभी तक यही नहीं समझा कि सीता है कौन और रावण है कौन। जिस समय भगवान का वनवास हुआ और सीता जी, इसके कोमल चरण जिसने महल में फूलों पर चलने वाली वो कंकड़ के पत्थरों में जब चलती है, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया, जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे, एक राजा के राज दुलारे, वन वन फिरते मारे मारे, वन वन फिरते मारे मारे, होनी हो के रहे करमगत, करे नहीं काहू के तारे, तरे नहीं काहू के तारे, जग का कष्ट मिटाने वाले, जग का कष्ट मिटाने वाले, खुद कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया, जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की, विधना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं, समझ न आते हैं। हाँ समझ न आते हैं। जग का कष्ट मिटाने वाले खुद कष्ट उठाते हैं। वन वन में भटकते हैं। वो सीता जिसने कभी फूलों से नीचे पैर नहीं रखा, वो सीता वन वन भटक रही है ककरीले पथरीले रास्तों पर, पैर लुहु लुहान। अच्छा एक बात बताओ, कोई पिता अपनी पुत्री को कष्ट में देख सकता है? जब विवाह करने जाता है तो बहुत छानबीन करता है, वर कैसा है, इसका खानदान कैसा है, कुल कैसा है, क्या करता है, कोई किसी प्रकार की कमी ना हो। और सीता जी जब कष्ट में हैं, कंब रामायण पढ़ना, कंब रामायण तमिल भाषा में, साउथ की।
उसमें साफ लिखा है, जब रावण ने ये स्थिति सीता जी की देखी कि मेरी पुत्री वन वन भटक रही है, उसके पैरों में पादुका नहीं, पुष्पों पर चलने वाली ककरीले पथरीले रास्तों पर कितना कष्ट उठा रही है, और मैं उसका बाप, धिक्कार है मेरे लिए, मैं राज कर रहा हूं। लंका में बैठ करके रोने लगे, विहलित हो गए रावण जी। कहने लगे, साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपना लूंगा, लेकिन अपनी पुत्री को कष्ट नहीं उठाने दूंगा। और रावण जी ने स्वयं अपनी बदनामी अपने ऊपर ले ली, भेष बदल लिया और जाकर के सीता का हरण करके लंका में ले गए। ला बेटी यहां रहे और सुख भोग। लेकिन कुलवान स्त्रियों का दायित्व होता है, उनका पति अगर संकट में है, पति कष्ट में है, तो वो सुखों को त्याग देती है। आज सीता जी ने भी सुखों को त्याग दिया कि मेरा स्वामी, मेरा राम वन वन भटक रहा है और मैं लंका के इस राज्य को स्वीकार करूं? नहीं करूंगी पिताजी। लोग कहते हैं ना, रावण का और सीता जी का पिता पुत्री का संबंध है। कभी रामायण पढ़ना अच्छे से। अभी तो समाज में विद्रोहियों ने दिमाग में कुछ और ही भर रखा है हमारे। ऐसा रावण विद्वान जो भूत भविष्य सबको जानता है, वो अपनी पुत्री से ऐसे वाक्य कहेगा कि तू मुझसे विवाह कर ले। और सुनो, एक प्रमाण नहीं देता मैं, एक रामायण का। शिव पुराण को तो आजकल सब चर्चित हैं, शिव पुराण में लेख आता है। विवाह होकर के आए सीता जी का, और पहले दिन सीता जी जब अवध में आई, सेवकों को भेजा कुछ जलपान करा के आओ। सीता जी के पास जलपान लेकर के गए। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। सेवक लोग वापस आए, कौशल्या को बताया जलपान ग्रहण नहीं करते। कौशल्या जी ने भोजन की थाली लगाई, जल लिया। सीता के पास हो सकता है सेवकों के हाथ का न ले, मेरे हाथ ले। पुत्री तू थक गई होगी, चल कर के आइए, कुछ जलपान कर ले। सीता जी ने कहा नहीं करूंगा, लौट गई। केकई को पता चला, केकई पूरे अवध में अगर कोई सबसे बड़ा बुद्धिमान है, केकई है। इतनी भाषाओं का उसे ज्ञान था कि दशरथ जी से और राम जी से बहुत ऊपर ज्ञान था उसका। केकई परम विद्वान। केकई ने कहा कोई बड़ा कारण है। केकई अपने हाथ में भोजन की थाली ली और जल लेकर के पहुंची। ले पुत्री भोजन कर, जल ग्रहण कर। सीता जी जानती हैं कि अयोध्या में अगर कोई विद्वान है तो ये केकई है। किस जल की बात करती हो, किस भोजन की बात करती हो? केकई से कहा सीता ने, पुत्री तू थक गई होगी, मैं जल लाई हूं, थोड़ा जल पी ले, थोड़ा भोजन कर ले। नहीं करूंगी। क्यों? कारण तो होगा। बोले मेरे कारण को तुम समझ सकती हो? केकई ने कहा मैं, जो विद्वान होते हैं ना, अकड़ते नहीं, नम्र रहते हैं। हाँ पुत्री, कोशिश करूंगी समझने की, बता क्या कारण है। बोले मैं ऐसे राज्य का जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जिस राज्य में एक भांजे को मारने की हत्या लगी हो। सीता जी कोई मामूली नहीं, जनक की पुत्री हैं, और जनक महाराज विदेह कहते हैं, बिना शरीर वाला उसका पिता इतने विद्वान पुरुष की कन्या विद्वान नहीं होगी। और सीता जो शक्ति का, भक्ति का साक्षात स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथाएं आपको मिलेंगी नहीं। सीता जी ने कहा कि मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी, क्योंकि इस राज्य में, इस राजा के हाथों, मेरे ससुर के हाथों खास भांजे का वध हो गया है। ऐसे पापी राजा के जो राज्य है, इसमें जल जो है वो भी दूषित हो गया है। जिस राज्य में अग्निहोत्र ब्राह्मण नहीं हो ना, उस राज्य का जल भी कोई ग्रहण करता है तो पाप लगता है। क्या करूं? केकई ने कहा दशरथ जी से पूछो। दशरथ जी के पास खबर भेजी गई। दशरथ जी ने कहा क्या करना है?